श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जेठ महीना चल रहा है, नौ तपा चल रहा है। ऐसे में गुरु जी की कथा भी चल रही है। हाल ही में जो कथा हो रही है वो अमलेश्वर छत्तीसगढ़ दुर्ग में हो रही है, और जिसमें कई उपाय गुरु जी ने बताए हैं। अभी हाल में 2 दिन की कथा निकल चुकी है, आज तीसरे दिन की कथा है। आज बुधवार, नंदी बुधवार है, और आज नंदीश्वर महादेव के कुछ ऐसे उपाय कर लीजिएगा जिससे कि आपके घर में कष्ट, क्लेश, दुख, बाधा सब कट जाएंगे और धन लक्ष्मी की आगमन होगा, और धन लक्ष्मी माता आशीर्वाद देकर आपके घर में विराजमान हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, कथा शुरू हो चुकी है और कथा अभी आगे भी 2-4 दिन चलेगी, क्योंकि ये कथा अमलेश्वर में हो रही है। वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तपन हो रही है। ऐसे में अगर आप जा सकते हैं तो जाइए, और अगर नहीं जा सकते तो घर बैठकर ही कथा सुनिएगा। कथा का पूरा आनंद आप ले सकते हैं 1 से 4 बजे के बीच तक, आस्था और उनके ऑफिशियल चैनल पर। चलिए बात कर लेते हैं कि गुरु जी ने जो उपाय बताए हैं वो नंदी स्वर महादेव का नाम लेकर नंदी भगवान पर कुछ ऐसी चीज़ें अर्पित करके आप उन उपायों को कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि अभी जो 9 तपा चल रहा है, मतलब 9 दिन जो हैं वो 9 तपा के हैं, और 9 तपा मतलब इस साल की जो भीषण गर्मी होती है वो इन 9 दिनों में होती है। ऐसे में पशु जो भी होते हैं, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको ना पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। यहाँ तक कि इंसान मनुष्य को भी बहुत ज़्यादा पानी की तपन होती है, पानी बहुत ज़्यादा उनको लगता है। ऐसे में अगर आप कहीं दूर स्थान पर जंगल में या घने पेड़ों के नीचे अगर किसी भी मिट्टी के पात्र में जल रख देते हैं तो ये लाभकारी होता है, और आपके भाग्य की रेखाएं खुल जाती हैं। क्योंकि पक्षी और पशु ज़्यादा दूर तक पानी पीने के लिए नहीं जा सकते, तो यथासंभव आप मिट्टी के पात्र लेकर, या फिर आप, क्योंकि मिट्टी के पात्र ऐसे पात्र होते हैं जो कि वो शीतल प्रदान करते हैं, और शीतल प्रदान करना मतलब पानी को भी ठंडक रखते हैं। प्लास्टिक में हो गया या किसी बर्तन में हो गया तो वो बर्तन गर्म भी हो जाते हैं, जिससे की वजह से पानी भी गर्म हो जाता है। तो ऐसे में आप जलदान ज़रूर से कीजिएगा, पक्षियों को पानी ज़रूर से पिलाइएगा, उनसे आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलेंगे। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा है जो कि आपके इधर खाएगा और आपकी बुराई कर सकता है, लेकिन आपके साथ विश्वासघात भी कर सकता है। लेकिन जो पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, जानवर होते हैं, वो कभी विश्वासघात नहीं करते हैं। तो उनको आप ज़रूर से खिलाया पिलाया कीजिए और दान कीजिए। तो आप क्या कीजिए कि 9 तपा में आप 9 दिन गाय, गऊ माता अगर आपके घर के पास आती है तो उसको जल दीजिए पीने के लिए। कोई भी पक्षी हो, ऐसा नहीं है कि आप गाय को ही जल पिलाएं, कोई भी पशु हो, कोई भी अगर आपके घर के पास आ रहा है, कुत्ता आ रहा है या कोई भी आ रहा है, तो उसको एक रोटी या जल ज़रूर से पिलाएं। इससे क्या होगा कि आपकी जो भाग्य की रेखाएं हैं वो उदय होंगी, और अगर आपके हाथों में कोई ऐसी रेखा होगी वो मिट जाएगी और आपको सुख शांति प्रदान होगी। आप अपने घर के बच्चों के साथ भी बोलिए कि अगर आपको रास्ते में कोई पक्षी के लिए कोई पात्र मिल रहा है तो वो खरीद कर ज़रूर से पानी पिलाएं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि गुरुजी ने कथा में जो नंदीश्वर महादेव के लिए उपाय बताए हैं वो कौन कौन से उपाय हैं। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इसी वीडियो में मैं 5 उपाय बताने वाली हूँ जो कि आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। गुरुजी ने अभी हाल ही कथा में बताया है कि जो नंदी बाबा के कान में जाकर उनसे अपने मन की बात, अपने दिल की बात बोल देता है, उसकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाती है। आपको कैसे बोलना है वो आप जान लीजिएगा, क्योंकि बोलने का जो विधान है वो बहुत ही अलग होता है, रोचक होता है, और उस विधान से अगर हम पूजा करते हैं तो ज़रूर से भगवान तक पहुंचती है। नंदी बाबा एक ऐसे भक्त हैं महादेव के, जो कि वो सीधा उनका कांटेक्ट महादेव से है, क्योंकि वो सबसे बड़े और सबसे सरल भक्त महादेव के हैं। तो आपको क्या करना है, नंदी बाबा के पास जाकर जो नंदी भगवान का उठा हुआ पैर होता है उस साइड में, मतलब अपने सीधे तरफ खड़े होकर, और नंदी बाबा के कान में आपको बोलना है। अगर आप कोई भी अपनी मनोकामना बोलते हैं तो बोलने से पहले ओम बोलिएगा, नहीं तो ओम नमः शिवाय बोलिएगा, नहीं तो सूर्यसा का नाम लेकर आप अपनी मनोकामना बोलिएगा। वहीं खड़े होकर आप अपनी मनोकामना बोलते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र 7 से 10 दिन में पूरी हो जाती है। चलिए अब दूसरी उपाय की बात कर लेते हैं। तो ये भी उपाय है जो कि नंदीश्वर महादेव के ऊपर है। आपको क्या करना है, जो नंदी बाबा का उठा हुआ पैर होता है वहाँ पर ही खड़े हो जाना है, और जब महादेव को हम बेलपत्री चढ़ाते हैं तो वो बेलपत्री
आपको पता होगा कि वो बेलपत्री हम जो चिकना भाग होता है वो बेलपत्री हम पलट कर चढ़ाते हैं, जो कि चिकना भाग शिवलिंग को स्पर्श हो। और जब हम नंदी बाबा को बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वो बेलपत्र गुरुजी ने बताया है कि ऐसे पलट कर नहीं चढ़ानी है। नंदी बाबा को ऊपर चढ़ाएं या फिर पैर पे चढ़ाएं तो ऐसे इस तरीके से आपको बेलपत्र चढ़ानी है, चिकना भाग ऊपर होना चाहिए। और अपनी मनोकामना बोलिएगा। देखिएगा 10 से 15 दिन में आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाएगी। जब भी आप आचमन करते हैं या नंदी बाबा को जल चढ़ाकर महादेव को जल चढ़ाते हैं, उसके बाद आप जब भी आचमन करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपके घर में रोग कष्ट है या जो भी प्राणी है उसको रोग है, बहुत ज़्यादा कष्ट है, तो नंदी बाबा के पास बैठकर वहाँ पर महादेव को देखते हुए आपको जल का आचमन करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी कष्ट पीड़ा होगी वो नंदी बाबा महादेव को बोलेंगे और आपकी जो भी रोग होंगे, भयंकर से भयंकर रोग, वो खत्म हो जाएंगे। तो ये 3 उपाय मैंने बता दिए। चलिए अब चौथा उपाय बताती हूँ। आपको क्या करना है, नंदी बाबा को आज बुधवार नंदीश्वर है तो आज के दिन आप एक दूर्वा और हरा मूंग आप नंदी बाबा के उठे हुए पैर पर जरूर से चढ़ाइएगा। इससे आपको क्या होगा कि आपकी जो भी मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होगी। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं दूसरे और आखिरी विशेष उपाय की तरफ। देखिए, हरिओम जल, जब महाकाल का जब पूजन अभिषेक होता है, सबसे पहले जो जल चढ़ाया जाता है वो ओम की आकार में चढ़ाया जाता है, ओम के स्वरूप में चढ़ाया जाता है। तो ओम का आकार कैसे करना है, ओम का स्वरूप कैसे बनाना है, चलिए बात कर लेते हैं। आपको जल चढ़ाना है जो हमारे गजानन हैं, जो हमारे गणेश जी हैं, वहाँ से चढ़ाते हुए माता अशोक सुंदरी तक लाना है। तो वो ओम का आधा अक्षर बन जाएगा। फिर हमारा जो अशोक सुंदरी माता का स्थान है वहाँ से षडानंद कार्तिक तक लाना है। तो इससे हमारा ऊ बन जाएगा। ऊ बनाने के बाद षडानंद कार्तिकेय से लेके और माता अशोक सुंदरी के पास नहीं जाना है, वहाँ से उठते हुए जो कटी भाग है वहाँ पर जाते हुए धार टूटनी नहीं चाहिए और वो सीधा जल महादेव के ऊपर आ जाए और नीचे, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं, इस तरीके से आपको शिवलिंग के नीचे तक लाना है। तो आप देखेंगे कि ओम का आकार बन जाएगा। तो ये ओम का बहुत ही महत्व होता है। आप जेठ महीने में ओम हरिओम का जो जल होता है वो चढ़ाते हैं और आचमन करते हैं तो आपकी जो भी कष्ट पीड़ा होती है, 9 तपा में आप जो भी जल चढ़ाते हैं वो बहुत ज़्यादा पूर्ण फल प्राप्त करता है। और जो जल होता है वो उसका आचमन आप करते हैं तो आपके मन की जो मन के विचार है वो बदल जाते हैं और मन में जो भी गंदे विचार आते हैं वो खत्म हो जाते हैं। महादेव के प्रति लगन लगती है, श्रद्धा भाव होता है और साथ ही साथ जो भी रोग होते हैं वो कट जाते हैं। तो ये वीडियो हमने इसीलिए बनाई है कि अगर आप 9 तपा में ये उपाय कर लेते हैं तो बहुत ही लाभकारी होगा। मिलते हैं दूसरे किसी विशेष वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर से लिखें, महादेव आपकी मनोकामना पूरी करेंगे।